पुनः आपका स्वागत है। अब हम आपके पास चलते हैं मेथड्स ऑफ लोकेटिंग कंटूर्स, यानी कि वे कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा आप समुच्चय रेखन करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास दो प्रोसेस है, ठीक है। पहला हमारे पास है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष विधि, और दूसरा हमारे पास है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है, अर्थात आपका अप्रत्यक्ष विधि। ये आपके सामने ये चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में पहला एक अंतर आप समझ लीजिए, ठीक है, कि ये आपको स्मॉल यानी कि छोटे क्षेत्र के लिए, ठीक है, और प्लेन ग्राउंड हो यानी कि समतल हो, ठीक है। ये आपका एरिया लार्ज या स्मॉल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ग्राउंड आपकी प्लेन या अनइवन या आपकी हिली हो सकती है, ठीक है। बच्चे अन्य ये आपके सामने हो सकता है, ठीक है। इसके द्वारा रिजल्ट काफ़ी परिशुद्ध मिलते हैं, तो इसमें बनाने में खर्च भी ज़्यादा आता है, ठीक है, और समय भी ज़्यादा लगता है। इसका रिजल्ट उतना परिशुद्ध नहीं आता है, तो इसमें खर्च भी कम होता है और आपका समय भी कम लगता है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट मेथड पे, यानी कि जो प्रत्यक्ष विधि है उस विधि द्वारा आप समुच्चय रेखन कैसे करने का प्रयास करते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आपको करना क्या है, क्षेत्र छोटा होना चाहिए और आपका समतल होना चाहिए, ठीक है। ये मान लीजिए आपके पास कोई एरिया है, इसका आप समुच्चय रेखन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले निश्चित तौर पे किसी न्यून तल को जानना होगा जिसे हम MSL कहते हैं, और क्षेत्र में आने के बाद उसको बेंचमार्क के रूप में जानना शुरू करते हैं। MSL आपको पता ही है, मीन सी लेवल, ठीक है। ये कहाँ लिया गया था? पहले जब हम यूनाइट थे तो ये कराची के बंदरगाह से लिया गया था, और जब इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गए तो ये मुंबई के सीशोर से लिया गया है। और वहाँ 19 साल उस समुद्र की लहरों में जो उतार और चढ़ाव हुआ था, गिराव हुआ था, हाँ, उसको एवरेजिंग करने के बाद लिया गया, ठीक है। और उसके बाद विभिन्न तरीकों से इसको विभिन्न क्षेत्रों में फैला दिया गया। ये मैंने आपको सेकेंड ईयर में बताया हुआ था, तो इसमें बहुत जाने की जरूरत नहीं है। अब ये करते क्या है, चूँकि हम यहाँ चल रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले ये अगर क्षेत्र में हमारा है, ये परमानेंट बेंचमार्क है, तो इस बेंचमार्क को, ठीक है, सर्वप्रथम क्या करते हैं, क्षेत्र में अपने उपकरण को स्थापित करते हैं, ठीक है, केंद्रित करते हैं, समतलित करते हैं, और इलिमिनेशन ऑफ दूरबीन की एक बीमारी है, ठीक है, लंबन, उसका निराकरण करते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? कहीं भी लेबल मशीन जैसी कोई मशीन जिसमें दूरबीन लगी होगी, उसको निश्चित तौर पे आपको 3 काम करने होंगे जो उसके टेम्पोररी एडजस्टमेंट कराते हैं। सबसे पहले किसी उपकरण को उसको क्षेत्र में मौजूद स्टेशन के ठीक ऊपर स्थापित करने का प्रयास, सेंटरिंग यानी कि केंद्र करेंगे। केंद्रण करने के बाद आप क्या करेंगे, लेवलिंग यानी कि समतलन करते हैं। प्रत्येक आपके लेवल ट्यूब में बबल ट्यूब दी गई थी, बबल जब मध्य में होगा तो आपकी लाइन ऑफ साइट जो बनाती है आपकी दूरबीन, वो लाइन ऑफ साइट उस धरती के समांतर हो जाएगा। तीसरा काम है इलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। लंबन एक बीमारी है, आप दूरबीन लेके जाते हैं तो वहाँ उसमें क्रॉस हेयर भी बना होता है, और आपको ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपके पास व्यवस्था होती है, यानी कि दूरबीन की कुछ बनावट आपके सामने यूं होती है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ठीक है, और ये आपका आई पीस होता है, ठीक है, यानी कि जहाँ से आप देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस हेयर पड़ा होता है। क्रॉस क्या होता है, आपका एक पीतल का बना हुआ रिंग होता है, और इस रिंग में आपको इस तरीके से आपके घोड़े के बाल या एल्युमिनियम के वायर डाले गए रहते हैं, ठीक है। ये क्रॉस हेयर कहलाता है, डायफ्राम कहलाता है, ठीक है। इसके मध्य से आपके आँख से निकलने वाली रेखा जब इसके मध्य से होती है, आपके ऑब्जेक्टिव के सेंटर से होती है, ऑब्जेक्ट तक पहुंचती है, हाँ, तब आप उस चीज़ को देख पाते हैं या पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, कभी कभी जब आप देखने का प्रयास करते हैं तो ये नहीं दिखता है या आपका ऑब्जेक्ट हिलता हुआ नजर आता है। अगर ये नहीं दिख रहा है तो आपको फोकशन ऑफ आई पीस करना होगा, और अगर ऑब्जेक्ट आपका हिलता हुआ नजर आ रहा है तो आपको फोकशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस करना होगा, ठीक है। ये इसको प्राप्त करने के लिए स्पष्ट हमारे
आंखों के सामने आ जाए, इसके लिए यहाँ पे जो रिंग बनी होती है उस रिंग को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं और इसके आगे सफ़ेद पेपर लगा देते हैं, तो हमारा ये क्रॉस हेयर स्पष्ट नज़र आ जाता है। ठीक है, जब ये कर लेते, ये पूरे प्रक्रिया में अगर आपने गलती नहीं की तो सिर्फ एक बार करना होता है। ठीक है, लेकिन ये जो प्रतिबिंब का हिलना है जो आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे एक फोकसन पेज होता है। इस फोकसन पेज को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट कराते हैं तो ये ऑब्जेक्ट या तो आपसे दूर भागना शुरू हो जाता है, तो आप उसके रिवर्स गियर में शुरू हो जाए तो ये आपके पास नज़दीक आना शुरू हो जाता है और स्पष्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये कहलाता है फोकसन ऑफ आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। ये करने के बाद जब ये तीनों प्रॉब्लम चीज़ें आप कर लेते हैं तब आप करते हैं कार्य करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको क्षेत्र दिखाया था कि ये क्षेत्र कोई आपके पास है जिसको आपको कंटूरिंग करनी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, आपने केंद्रित किया, संतुलित किया, ठीक है, और इल्यूमिनेशन आप पैरेलक्स कर लिया, अब तैयार हो गया। अब आप क्या करते हैं, इसको या तो क्षेत्र के आसपास उतार लेते हैं, अगर ये नज़दीक है, मान लीजिए ये यहाँ पे आपके होता है तो आपके नज़दीक आप देख सकते हैं यहाँ तक, तो यहाँ पे अगर ये आपका बेंचमार्क 100 दिया गया और आपने इससे लाइन ऑफ साइट निकाली जो पूर्ण रूप से क्षैतिज है, ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने अपने स्टॉप को क्रॉस किया, ठीक है, तो आपके पास मान लीजिए पाठ्यांक आ गया 1.025। तो ये और इसमें ये जुड़ा तो ये आपकी आई साइड पे पहुँच है। तो यहाँ पे उपकरण की ऊंचाई HI बराबर क्या हो जाएगा, BM प्लस आपका स्टाफ रीडिंग, क्योंकि ये स्टाफ रीडिंग आपने लिया है, तो ये आपके पास 100 प्लस 1.250 अर्थात ये 101.250 हो गया, यानी कि ये तल आपके पास 101.250 हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ मेहनत क्यों करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न, अब इसके संदर्भ में विभिन्न उच्चताओं के बिंदुओं को आपको खोजना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके 100 के उच्चता के बिंदु खोजना है, आपको 99 खोजना है, आपको 98 का खोजना है, 97 का, 96 का, इस तरह के विभिन्न बिंदुओं को क्षेत्र में ये मौजूद हैं कि नहीं हैं। तो आपको स्टाफ रीडिंग जानने के लिए आपको क्या करना होगा, HI यानी कि उपकरण की ऊंचाई माइनस, अगर इन तलों को आपने इसमें से घटाना शुरू कर दिया तो आपको वहाँ का स्टाफ रीडिंग मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको 100 के लिए दिखा रहा हूँ, HI आपका यहाँ पे स्टाफ रीडिंग फॉर 100 के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये HI आपके पास कितना है, ये 101 है। ठीक है, यहाँ पे स्टाफ रीडिंग आपको प्राप्त करनी है किसके लिए, 100 मीटर के लिए। ठीक है, तो ये आपका HI माइनस RL ये सब दिए गए हैं, 100, 99 ये सभी सम्मानित तल दिए गए। अब आपको HI आपके पास 101.205 माइनस 100 आपने किया, तो आपके पास क्या आ गया, 1.250। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपने 99 के लिए किया, ठीक है, तो स्टाफ रीडिंग आपके पास क्या हो जाएगा, 101.250 माइनस 99, ये आपके पास आ जाएगा 2.250। इसी प्रकार 98 के लिए अगर आप स्टाफ रीडिंग लेने का प्रयास कर रहे हैं तो ये 3.25 आ जाएगा। 97 के लिए आपका स्टाफ रीडिंग 4.25 आएगा। अब ये चीज़ें आपको मिल गई, ये जब आपके पास आ गया तो अब आपको इन बिंदुओं को इसमें खोजना है। तो यहाँ दो काम करने होंगे। सबसे पहले यहाँ जो कंट्रोल किया जाएगा इस मेथड में, तो दो तरीके से कंट्रोल किया जाता है। एक होता है वर्टिकल कंट्रोल यानी कि ऊर्ध्वाधर नियंत्रण, ठीक है, और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल कंट्रोल, ठीक है, यानी कि आपका क्षैतिज नियंत्रण। ठीक है, वर्टिकल कंट्रोल के द्वारा आप क्षेत्र में बिंदुओं को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल कंट्रोल है उसके द्वारा क्षेत्र में उन बिंदुओं को मिला के आपस में मिलाते हैं उस क्षेत्र का नक्शा बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए हमने कहा कि आपको 100 मीटर के RL को खोजना है, तो अगर मान लीजिए ये आपके पास फिगर है, ठीक है, अब ये आपने इंस्ट्रूमेंट, ये फिगर आपके सामने
मैंने यहाँ से खींच लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 100 मीटर RL के बिंदुओं को खोजना है। अब आप अपने को मान लीजिए इधर खोजना है इस साइड में, तो आप दूरबीन को घुमा देते हैं और स्टाफ वाले को आगे पीछे अपने ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे पीछे तब तक करते रहते हैं जब तक कि पाठ्यांक 1.250 नहीं आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पाठ्यांक 1.250 आ गया, तो यहाँ पे आपने सहयोगी को कहते हैं एक खूंटी गाड़िए और उस पर एक अंशांकन कर दीजिए 100। हाँ, इसी प्रकार क्षेत्र में उसको आप पूरे क्षेत्र में रोटेट कराते रहिए और इन इच्छुता के बिंदुओं को आप खोजने का प्रयास कीजिए, उनके निशान लगाते चले जाइए, ठीक है। और ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये पूरे के पूरे क्षेत्र को आपने कवर नहीं कर लिया है। जब पूरे क्षेत्र को आपने कवर कर लिया है और इसके बाद अंदर बाहर या आप रोटेट करा रहे हैं अपने सहयोगी को, लेकिन कोई नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कि अभी इस उच्चता की कोई बिंदु आपको मिलने वाले नहीं है। अब अगले बिंदु के लिए करेंगे, आप 99 के लिए जाएंगे। अब ये 2.25 की सुनता है, तो यहाँ पे आपने लिया 99, सेम आपको करना है रोटेट कराते हुए स्टाफमैन को आगे पीछे करके, ठीक है। आपको ये चीज़ें प्राप्त कर लेनी है। ये तब तक करते रहेंगे कि जब तक क्षेत्र में जो भी बिंदु हैं वो आपको मिलते जाएं, वो आपके पकड़ में आए। हैं, अगर मिलना बंद हो जाता है इस क्षेत्र के आगे तो आप अपने काम को छोड़ देते हैं। अब इसी प्रकार तीसरे के लिए जाएंगे 98, 3.25 के लिए मान लीजिए यहाँ पे मिल गया 98, यहाँ पे मिल गया 98, ठीक है। यहाँ पे मिल गया 98, यहाँ पे मिल गया 98, ये मिल गया आपको 98, ये मिल गया 98 और ये मिल गया 98। हाँ, अब ये आपने मान लीजिए कंप्लीट कर लिया है। अब आपको इनको मिलाना है। तो कंटूर का क्या नियम है, जहाँ से चलती हैं वापस वहीं आके बंद हो जाती हैं। अब ये 100 मीटर के बिंदुओं को फ्री हैंड एक दूसरे से मिलाते हुए, ठीक है, आप ये करके ये अपने नक्शे को तैयार कर लेते हैं। यानी कि 100 मीटर की उच्चता वाला बिंदु को आपने कवर कर लिया, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे भी आपको 100, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे भी आपको 100 और यहाँ पे भी आपको 100 है। तो ये चूंकि ये अपने आप को बंद करना ही शर्त है, तो ये क्या होगा, ये नक्शे के आपके बाहर चली जाएंगी। इसी प्रकार आपने 99 को मिलाना शुरू किया, तो ये आपका 99, 99, ये 99, ये 99 और फिर ये आपका बंद हो गया। है, आपने 98 का मिलाने का प्रयास किया, तो ये 98 है, ये 98 है और ये 98, ये आपको बंद हो गया। ये 98 इनसे बाहर है, तो ये 98 क्या होगा, ये आपके बाहर हो जाएगा। ये आप बहुत करेगा तो ये आके इससे आके ये यहाँ पे बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपके दो कंट्रोल हैं, ये आप छोटा वर्क है तो एक साथ करने का प्रयास करते हैं, दोनों पार्टियां एक साथ चलती हैं। और अगर थोड़ा एरिया आपके पास बड़ा आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आपको दोनों पार्टियों को अलग अलग रन कराना होगा, या स्टाफ की अगर कमी है तो उस कंडीशन में आप दोनों कार्य को अलग अलग करने का, अगर स्टाफ सफिशिएंट है तो दोनों पार्टियां एक साथ रन कर सकती हैं, ठीक है। जो हमारा वर्टिकल कंट्रोल होता है वो लेवल मशीन की सहायता से किया जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल कंट्रोल होता है, ठीक है, उसे हम कंपास की सहायता से भी कर सकते हैं, उसे प्लेन टेबल की सहायता से भी कर सकते हैं, ठीक है, उसे चेन की सहायता से कर सकते हैं। इस तरह से करने का प्रयास करते हैं। इस डायरेक्ट मेथड में एक मेथड हमारे पास और है, रेडियल मेथड, ठीक है। यानी कि जब क्षेत्र आपका छोटा हो और क्षेत्र के मध्य बिंदु में आपको एक ऐसा स्टेशन मिल जा रहा हो जहाँ से आप सभी बिंदुओं को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये उसकी तुलना में थोड़ा आपके लिए आसान हो जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं, आप थियोलाइट या कंपास लेके जाते हैं, या जो रेखाएं होती हैं वो रेखाएं चेन की सहायता से, आप चाहे कंपास की सहायता से, ठीक है, किसी एंगल पे उसको लेने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और इस तरह से उस सेंटर बिंदु से बहुत सारी रेखाएं आप खींच लेते हैं, ठीक है। ये रेखा आपने खींच लिया, इस तरह से बहुत सारी रेखाएं कि इन रेखाओं पे हमको उच्चता के बिंदुओं को प्राप्त करना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सेम प्रक्रिया, क्षेत्र के बाहर मौजूद बेंचमार्क को क्षेत्र के अंदर ले जाएंगे, ठीक है, या अगर अंदर है
तो सबसे पहले हम उपकरणों को स्थापित करने के बाद केंद्र में स्थापित करेंगे और केंद्र में स्थापित करने के बाद उसकी सेंटरिंग करेंगे, लेवलिंग करेंगी और एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स यानी कि लंबन का निराश करने के बाद वो पहला काम होगा उपकरण की ऊंचाई, हाँ, यानी कि इसके संदर्भ की तुलना में हमारा उपकरण कितना ऊपर है। ठीक है, अगर ये 100 है, ये आपके पास 1.20 है, तो HI बराबर आपके पास हो गया 101.20। हाँ, ये जो रेखाएं हैं ये किसी भी एंगल पे आप ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 10-10 डिग्री पे आपने लेने का प्रयास किया है, तो ये 10-10 डिग्री पे कंप्लीट आपने एक केंद्र बिंदु से आपने ले लिया है। ठीक है, इस तरह से ये आपका चला गया। हाँ, अब आपको मान लीजिए कि पहली रेखा ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठी ये, सातवीं ये, ठीक है, आठवीं आपके पास ये, नौवीं ये, 10वीं, इस तरह से ये तमाम रेखाएं आपके पास हैं। ठीक है, अब आप कहा जा रहा है कि 100 मीटर, ठीक है, 99 मीटर, 98 मीटर की उच्चता के बिंदुओं को आप प्रदर्शित कीजिए, उसकी मैपिंग बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब आप करते क्या हैं, जब आपको HI मिल जाता है, ठीक है, तो स्टाफ रीडिंग जानने का प्रयास करते हैं। 100 मीटर के लिए आपका स्टाफ रीडिंग, ठीक है, ये क्या होगा HI माइनस RL। ठीक है, HI आपका 101.20, RL आपका 100, तो ये आपके सामने आ गया, हाँ, 1.2। हाँ, इसी प्रकार जब आप 99 के लिए जाएंगे तो वो आपके पास हो जाएगा आपका 99, तो ये आपके पास 2.20। अगर आप 98 के लिए जाते हैं तो ये 3.20। ये आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके सामने आ जाएगा। अब क्या करना है कि एक रेखा को आपने पकड़ा और स्टाफ मैन को इस रेखा पे आपने आगे पीछे तब तक किया जब तक कि आपको 1.2 मीटर की उच्चता के बिंदु नहीं मिल गया। मान लीजिए यहाँ मिल गया, ठीक है, तो इसको आपने 100 कर दिया, यहाँ मिल गया और यहाँ जाते जाते मिल गया। हाँ, अब इस रेखा पे 100 का नहीं मिल रहा है, यानी कि 1.2 का पाठ्यांक आपके पास नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आप अगली रेखा को पकड़ेंगे 99 वाले को। ठीक है, 99 वाले को आपने रोटेट कराया तो आपको सिर्फ 1 मिला। ठीक है, आगे पीछे दूसरी नहीं मिली। फिर आपने 98 को रोटेट कराया और आपको मान लीजिए मिल गया, ये 98 मिल गया और ये 98 मिल गया। हाँ, अब इस रेखा पे आपका काम कंप्लीट हो गया। अब दूसरी रेखा को पकड़ेंगे और इस पे आप विभिन्न उच्चताओं के बिंदुओं को खोजना चाहिए। यहाँ पे भी आगे पीछे करके खोज लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप यहाँ खोजेंगे, हो सकता है इस तरह से मिलता है, 98 का आपको यहाँ मिल जाए और 98 आपको यहाँ मिल जाए। ठीक है, इस तरह से ये बिंदु आपको मिलते चले जाएंगे। अब आप इसको मिलाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप 100 से 100 मिलाते हुए आपके नक्शे पे अन्य रेखाओं पे आप बंद कर देंगे। ठीक है, अब ये 100 अंदर है तो ना तो ये क्रॉस करके निकल सकती है, अगर अंदर मिलेगा तो अंदर वो बंद करेगा, नहीं तो वहीं पे रुक जाएगा। 99 है। ठीक है, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि ये भी आपका 99 होता, तो 99 ये 99 जोड़ेगी और ये अंदर अपने को एक दूसरे को, क्योंकि क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, अब 98 है, 98 की रेखा आपके पास मान लीजिए ये है, इसके ऊपर भी है, तो ये दोनों आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो ये क्या करेंगे आप, अगर ये है तो आपको ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये 98 किसी से नहीं मिल रहा है तो ये स्वतंत्र वहीं पे आप 98 लेके अपने कार्य को कर लेंगे और इस तरह से ये आपके पास आसान हो जाएगा। अब इसके बाद आपके पास आगे जो चीज़ है, दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये इनडायरेक्ट मेथड में आप कैसे करने का प्रयास करते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड में, ठीक है, आपको डायरेक्ट लेवल लेने पड़ते हैं और इसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहला बाई क्रॉस सेक्शन, ठीक है, दूसरा बाई स्क्वायर, ठीक है, और तीसरा बाई टेक्योमीटर। ठीक है, इसकी सहायता से आप करने का प्रयास करते हैं। बाई क्रॉस सेक्शन क्या है? ठीक है,
जब हमको कहीं सड़क बनानी होती है, रेलवे लाइन बिछानी होती है या नहर बनानी होती है, उस कंडीशन में हम बाई क्रॉस सेक्शन करने का प्रयास करते हैं। क्रॉस सेक्शन क्या होता है? कोई एक रेखा होगी और उसके दोनों तरफ उस क्षेत्र को डेवलप करने का प्रयास करना, ठीक है। ये आसान इसलिए हो जाता है कि यहाँ पे हम अपनी मर्जी के हिसाब से अपने उन बिंदुओं को पहले से सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए सड़क ही बनाना है, ठीक है, तो हम कुछ अंतराल रख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा 0 है, 10 मीटर का अंतराल में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड सो ऑन, हाँ, ऐसे करते चले जाते हैं लंबाई में, हाँ। अब क्रॉस सेक्शन मतलब कि इसके लंबवत, हाँ। अब मान लीजिए हमको 15 मीटर की स्ट्रिप लेनी है, तो 2.5, ठीक है, 2.5 5 और 2.5 7.5, लेफ्ट में गया 2.5, ठीक है, 5 और 7.5, तो ये टोटल दूरी हमारे पास कितनी हो गई? 15 मीटर हो गई, ठीक है। अब चूंकि हमने ये बिंदुओं को ले रखा है, तो निश्चित तौर पे ये हमारे बिंदु, हमारे इन रेखाओं पे मैंने पहले से इनको इन रेखाओं पे प्रदर्शित कर लिया है, ठीक है। ये यहाँ कर दिया, ऐसे हमने इसको प्रदर्शित कर लिया है और ये चीज़ें हमने दिखाने का प्रयास किया, ठीक है। अब हमको करना क्या है? हम तो पहले से ये मान चुके हैं, ठीक है। अब इस पे करना क्या है? उपकरण को ले जाना है, ठीक है। लेवलिंग, सेंटरिंग, एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स करने के बाद से हम उपकरण की ऊंचाई निकाल लेते हैं, ठीक है। निश्चित है किसी नून तल के संदर्भ में हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। ऊंचाई मिल जाती है तो उसका हम क्या करते हैं? विभिन्न बिंदुओं पे हम स्टाफ को रखते चले जाते हैं और पाठ्यांक पढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आरएल अब चाहिए, उसका उस तल का संदर्भ तल के सापेक्ष क्या वो ऊंचाई नीचे, ये जाने का। ऊंचाई मान लीजिए अगर आप, ये हमारा अगर 100 है और पाठ्यांक हमने लिया है, ये आ गया है 2.50 है, तो ऊंचाई हमारे पास क्या हो जाएगा? 100 प्लस 2.50, तो ये हो जाएगा 100.25 है। यानी कि ये इस जमीन के सापेक्ष ये 102.50 ऊंचा है। अब हम बिंदुओं पे स्टाफ रखते चले जाते हैं, स्टाफ को क्रॉस करते हैं, पाठ्यांक आता है और पाठ्यांक है तो हम इसको इस तक पहुंचना है। हम जब इस पे स्टाफ रखते हैं तो हम इस लाइन ऑफ साइड से क्रॉस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? स्टाफ की रीडिंग मिलती है और इसमें से अगर स्टाफ की रीडिंग बता दें तो इस ज़मीन पे हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं? ये आपके पास आरएल मान लीजिए आपको, ये आपके पास एचआई आ गया 102, हाँ। अब मान लीजिए आपको 2.5 मीटर पे, हाँ, आपको 10 मीटर पे लेफ्ट में जाना है, हाँ। तो लेफ्ट में जाने के लिए आपको क्या करना है? आपको पाठ्यांक मिल गया आपके पास 1.200, हाँ, ठीक है। आपने जो स्टाफ का पाठ्यांक पढ़ा वो 1.00 आ गया, तो आपको आरएल बराबर होगा एचआई माइनस स्टाफ रीडिंग। एचआई आपके पास क्या है? 102.50 माइनस स्टाफ रीडिंग 1.22, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 101.30, हाँ। यानी कि इस बिंदु का उच्चता आपको पास 1 ऐसे ही जब आप करते जाएंगे अन्य बिंदुओं के लिए, तो पाठ्यांक के हिसाब से मान लीजिए ये आ गया 102.0, ये आ गया 103.50, ऐसे ही राइट में आप जाएंगे, हाँ। मान लीजिए आ गया 102.0, ये आ गया है आपका 103.0 और ये आपका आ गया 99, हाँ। इस तरह से प्रत्येक रेखाओं पे आपको ये बिंदु मिलते चले जाएंगे और फिर जो जिससे मिल रहा होगा उससे मिलाते हुए आप अपने कार्य को अंजाम दे देंगे, ठीक है। इस तरह से ये आपकी विभिन्न समान उच्चता को बिंदु जब मिलाएंगे तो ये आपके सामने ये आ जाएगा और ये आपके पास ये क्रॉस सेक्शन मेथड आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से अगला आपके पास है, ठीक है, बाई स्क्वायर, यानी कि आपको वर्ग बना के करना है। ये बाई क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक है। दूसरा आपके पास है बाई स्क्वायर, ठीक है, मेथड, यानी कि स्क्वायर विधि द्वारा। इसके लिए आप क्षेत्र में जाते हैं और क्षेत्र में, ठीक है, हम बताते हैं आपको कि 5 × 5 से लेके 20 × 20 मीटर तक के हम स्क्वायर बना सकते हैं। लेकिन ये क्षेत्र पर निर्भर करेगा कि आप 5 × 5, ये बंधन नहीं है कि आपको ये करना है, ठीक है। अगर आपको ग्राउंड में क्या आपको रिक्वायरमेंट्स है, ज़्यादा चीज़ें लेनी है जो फैक्टर्स अफेक्टिंग करते हैं, उस हिसाब से आपको कंटूर इंटरवल लेने होंगे और कंटूर इंटरवल जो आप शुरुआती दौर में मान लेंगे वो हो जाएगा। लेकिन ये जो ब्लॉक के साइज हैं, ठीक है, ये ब्लॉक के साइज
अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ इलाका आपका मैदानी है तो वहाँ पे आप छोटे छोटे लेंगे, कुछ अगर आपको लग रहा है कि पहाड़ी है तो ये ब्लॉक का आकार आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि एरिया कैसे है। तो ये अगर फिर प्लेन मिल रहा है तो आप ये चीज़ ये कर सकते हैं, यानी कि ब्लॉक का आकार आपका चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट को स्थापित करना है केंद्रित संतुलित एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स के जानने के बाद आपको उपकरण की ऊंचाई निकालनी है। उपकरण की ऊंचाई मिलाने के बाद चूंकि आपने ब्लॉक के कॉर्नर बना लिए हैं तो ब्लॉक के कॉर्नर पे स्टाफ रखते चले जाते हैं। एचआई में से स्टाफ की रीडिंग आप घटाते चले जाते हैं तो इन बिंदुओं के सम्मानित तल आपको प्राप्त होते चले जाते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमें बीच के बिंदुओं को भी लेना चाहिए तो अब ये अगर 5x5 का ब्लॉक है तो आप अगर इस पर क्षैतिज दूरी चल रहे हैं तो निश्चित है 2 मीटर 2.5 मीटर कुछ जा रहे होंगे। तो ये दूरी तो आपको मालूम होगी, प्लाट करना भी आपने वहाँ स्टाफ को रखा, पाठ्यांक पढ़ा और उतनी दूरी फट के जो आपको सम्मानित तल मिला उस सम्मानित तल को वहाँ पे आपने लिख दिया। और जब आप ये सभी सम्मानित तल प्राप्त कर लेते हैं तो उन सम्मानित तलों को आपस में मिलाते हुए अपने समुच्च मैप का पूरा आकलन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से आपके पास आता है बाई टेकोमीटर। ठीक है, टेकोमीटर का प्रयोग प्राय हम पहाड़ी इलाकों में जहाँ धरती की दूरी को नापना, ऑब्जेक्ट से उपकरण की दूरी को नापना कठिन होता है या ऊंचाई तक पहुंचना हमारे लिए कठिन होता है, वहाँ पे एक लेवल मशीन होती है। ठीक है, उस लेवल मशीन की मदद लेते हैं। उसमें आपका क्या होगा, आपका आई पीस भी होगा। ठीक है, और आपका